हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि डिफरेंशिएशन का यूज हम बीटेक के कौन से सेमेस्टर में यूज करते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ होता है, कहाँ किस सेमेस्टर में हम यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में कहाँ इसका यूज है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन का यूज आपका हर सेमेस्टर में यूज होता है। आप फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं तो भी डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, सेकंड सेम में है तो भी आप डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, थर्ड सेम में है तो भी आप डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, फोर्थ सेम में है तो भी आप डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन का यूज जरूरी नहीं है कि आप के भाई मैथमेटिक्स में तो डिफरेंशिएशन को हम पढ़ते ही पढ़ते हैं आगे, लेकिन आप डिफरेंशिएशन का यूज इसकी और काफी ब्रांचेज में भी करते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल में आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, और बाकी फिजिक्स में भी इसका डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में भी आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन के लिए केवल एक ऐसा डोमेन नहीं है, एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि डिफरेंशिएशन को हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ लिया है तो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन का यूज कहीं नहीं होता है। डिफरेंशिएशन का यूज टेक्निकल में आप आए हैं, बीटेक आप कर रहे हैं, तो बीटेक में तो मैथमेटिक्स इसका डिफरेंशिएशन का यूज काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आप फर्स्ट सेम में जाएंगे तो फर्स्ट सेम में भी आप nth डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वहां भी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। आप जैकोबियन फाइंड करेंगे तो वहां भी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। ठीक है, nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वहां भी डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो भी डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। फिर सेकंड सेम में आप एक बुक पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में तो आप डिफरेंशिएशन का काफी ज्यादा यूज करते हैं। किसका? डिफरेंशिएशन का काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। इसके जो फॉर्मूले उन सब फॉर्मूले के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। आप इनको कैसे डिफाइन करेंगे फॉर्मूले को, इसके डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। फॉर्मूले याद करना और इसके साथों साथ कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करना। डिफरेंशिएशन पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि फॉर्मूले हमारे तभी याद ज़्यादा होते हैं। हम फॉर्मूलों को रट नहीं सकते, रटे नहीं जाते। अगर रट भी लेते हैं तो 2-4 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूले मैं यहाँ लिखाऊंगा उन सभी फॉर्मूलों को लिखना, और लिखने के बाद क्या करना है, हर फॉर्मूले पे कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के डेली सोल्व करने हैं। ठीक है, आप इतना काम करेंगे तो फॉर्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपकी हैबिट में आ जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, जब आपकी हैबिट में फॉर्मूले आ जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन में कहीं भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कहाँ यूज करेंगे। अक्सर मैं देखता हूँ बीटेक के स्टूडेंट क्या होते हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में एडिशन ले लेते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर में एडिशन लेने के बाद अगर आप किसी भी स्टूडेंट से, चलो हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, किसी भी स्टूडेंट से अगर सिंपल सा भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, मतलब अधिकांश स्टूडेंट तो बता देते हैं, जो स्टूडेंट बता देते हैं फॉर्मूले, जिनको फॉर्मूला का पता होता है कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या, उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि अगर मैं कहूँ कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा e की पावर x का, तो अधिकांशतः स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसका फॉर्मूला भी नहीं जानते हैं डिफरेंशिएशन का, है ना। क्या e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी नहीं निकालना चाहते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये दिक्कतें काफी स्टूडेंट को होती हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को होती है जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं कर पाते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं कर पाते। इंटीग्रेशन को मैं लेकर आऊंगा, पहले डिफरेंशिएशन को कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्या क्या फॉर्मूले उनके हैं, कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ। भाई ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशिएशन को हम कहाँ यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन देखा जाए तो भाई बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज मतलब किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज, और किसके रेस्पेक्ट में, किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम उसका रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे मैं बात कर ले रहा हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई मेरे पास फंक्शन है, इसको मैं कह दूं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ना,
ये क्या है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और किस पर डिपेंड हो रहा है, ये डिपेंड हो रहा है एक्स पर, और एक्स इसमें क्या है, एक्स है यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने यहां लिया है और एक्स मैंने क्या लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि वाई क्या है, मेरा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, वाई को मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स का फंक्शन। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज अगर करना चाहता हूं, किसमें, वाई प्लस के डेल्टा वाई, है ना, वाई प्लस के डेल्टा वाई, तो इधर भी मेरा चेंज हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये जो मेरी क्वांटिटी थी वाई, वाई में मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी, स्मॉल क्वांटिटी मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन ये इसको मैं क्या कहता हूं, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा वाई। तो सेम उसी अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, किसके बारे में, डेल्टा एक्स के बारे में। डेल्टा एक्स भी क्या है, ये भी एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ना, डेल्टा एक्स भी क्या है, एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स भी एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी। तो मैं इसका रेट ऑफ चेंज अगर निकालना चाहूं, तो इसमें जो रेट ऑफ चेंज आया है, अगर मैंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की बात की, तो ये क्या कहलाएगा, यही तो मेरा रेट ऑफ चेंज है, यही क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है, किसका, वाई का, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने बात की किसकी, रेट ऑफ चेंज की बात की, तो रेट ऑफ चेंज वाई का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो मैं जब भी बात करूंगा किसके बारे में बात करूंगा, डिफरेंशिएशन के बारे में जब मैं यहाँ बात करूंगा, तो मैं सपोज करूं कि मुझे क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड मैं करना चाहता हूँ, डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहता हूँ। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन मैंने ले लिया, ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन में लेके चला, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 ले लेता हूं, मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, है ना, क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, है ना। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन की मैं बात करूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका, इस वाले का फंक्शन का, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, इसको मैं डिनोट करूंगा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इस अकॉर्डिंग मैं इसको डिनोट कर दूंगा, इस अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करूंगा किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है। इसके फॉर्मूले क्या होंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में मैं बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के काफी सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं इनके फॉर्मूले पे जब बात करूंगा तो इसके फॉर्मूले क्या होंगे, सम फॉर्मूले। तो फॉर्मूला नंबर 1, जैसे मैं बात करूं कि मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है डी अपॉन डी एक्स, कितना एक्स की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस के 1 हो जाता है, ठीक है। क्या, डी एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1 होगा, क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूं भाई, एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या, मैंने सपोज करा y इक्वल टू एक्स की पावर 10 है, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा मैं, इसको इक्वेशन 1 ले लूंगा, तो लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, है ना, तो क्या मुझे लिखना है, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, है ना, विद रेस्पेक्ट टू। तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा भाई, डी अपॉन डी एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना, डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर 10। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे फाइंड करना फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1,
यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद क्या लिखा मैंने, n इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1। यहाँ जो पावर है वो कहाँ आई, स्टार्टिंग में आ गई है ना, कहाँ आ गई पावर, मेरी स्टार्टिंग में पावर मैंने ले ली है। तो यहाँ पावर कितनी है, यहाँ 10 है, ठीक है। यहाँ कितनी पावर है, यहाँ n के प्लेस पे 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस के 1, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आई, 10 इंटू एक्स की पावर 9। तो क्या इंप्लाइज कर गया कि dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स 10 इंटू एक्स की पावर 9, ये वैल्यू मेरी यहाँ कंप्लीट बनकर आ गई है, ठीक है। तो कंप्लीट वैल्यू क्या बन गई है मेरी, ये वाली वैल्यू मेरी कंप्लीट बन गई है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला नंबर मैंने 1 लिखा, तो फॉर्मूला नंबर 1 इसका ये होगा, और इसको मैं अप्लाई किस तरह करूंगा, इस तरह मैं अप्लाई कर लूंगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड फॉर्मूले की। तो सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब जब मैं बात करता हूं सेकंड फॉर्मूले की, ये तो हो गया एक्स की पावर n का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है मेरे पास सेकंड नंबर की, मैं जब बात कर ले रहा हूं, तो सेकंड नंबर में क्या होगा, ध्यान दीजिए आप जरा। तो ये सेकंड नंबर मैंने लिखा, तो मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, d अपॉन डी एक्स, और e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x। या मैं ऐसा मान के चलूं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ इसको दोबारा लिख देता हूं, d अपॉन डी एक्स, और e की पावर x कितना है, e की पावर x है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कितना होने वाला है, अब मुझे फाइंड करना है, तो फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू कितना, e की पावर 3x, है ना, e की पावर कितना x लिख लो, क्या लिख दो आप, e की पावर x लिख दो, ठीक है, प्लस e की पावर 2x, e की पावर, ये भी केवल e की पावर x ही रहने दो, ये मत लिखो ज्यादा, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, डी अपॉन डी एक्स, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी भाई कितनी हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, मैं लिखूंगा क्या, y मेरे पास कितना है, e की पावर x है, तो एक मिनट रुकिए, e की पावर x है, तो इंप्लाई दैट y इक्वल टू e की पावर x मैंने लिया, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स e की पावर x। तो कितना हो गया भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है ना। इसका e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेनी इसका सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या बनकर आता है, सेकंड नंबर नहीं थर्ड नंबर जो फॉर्मूला बनता है, तीसरा नंबर का फॉर्मूला वो क्या बनता है, थर्ड नंबर का फॉर्मूला। मैं अगर बात करूं किसकी, तो डेरिवेटिव किसका, d अपॉन डी एक्स, किसका, d अपॉन डी एक्स, ए की पावर x का फॉर्मूला कितना होता है, a की पावर x log a बेस a, है ना। कितना हो जाएगा, a की पावर x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, log a बेस e हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log a बेस e हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला a की पावर x का, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, तो एग्जांपल क्या लेके चल रहा हूं भाई, मैं मुझे फाइंड करना, फाइंड द डिफरेंशिएशन, है ना, फाइंड द डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड करना है, ऑफ y इक्वल टू 3 की पावर x, है ना। किसका फाइंड कर लेना है मुझे, y इक्वल टू कितना, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, और 3 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू बनी, इंप्लाई दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 की पावर x का, a की पावर x का। अब a के प्लेस पे क्या है वैल्यू, a के प्लेस पे 3 है ना, a के प्लेस पे क्या वैल्यू बनी है,
ए के प्लेस पे यहाँ 3 है, जब ए के प्लेस पे 3 है तो मैं लिखूंगा 3 की पावर x इंटू log 3 बेस ई। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की पावर x इंटू log 3 और बेस ई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे बात कर लेनी है किसकी, इसका थर्ड नंबर फॉर्मूला। e की पावर x का फॉर्मूला हो गया, a की पावर x का फॉर्मूला हो गया। अब एक फॉर्मूला और आता है फॉर्मूला नंबर 4। अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन किसका log x का मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x हो जाता है। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है d अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन के x हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब उसके बाद में बात कर ले रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 5 की। अरे यार ये क्या हो,